हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयरों के बारे में। देखिए, उससे पहले आपको मैं जय हनुमान जी की फ़ोटो दिखा देता हूँ और इससे जो है आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा किस तरह से वीर हनुमान जी ने किस तरह से लंका में जो है जाके सीता माता की सहायता की थी एंड राम जी की मदद की थी, हेल्प की थी। ठीक है, तो उसी की तरह मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आज कुछ हेल्प आपकी भी हो जाएगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर, मैंने जितने भी करंट अफेयर हैं वो जो है अपने बुक्स में लिख लिए थे। जो इम्पोर्टेंट है आपके बारे में उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका क्या, एजुकेशन 4.0। ठीक है, एजुकेशन 4.0 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ये जारी करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जो है जारी करता है क्या, एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। ठीक है, तो कहीं आप नीति आयोग एनुअल, नीति आयोग ये ऑप्शन आएंगे और बहुत से ऑप्शन आएंगे, या एन सी ई टी इस टाइप के कुछ ऑप्शन आएंगे, लेकिन उनमें जो है आपने टिक नहीं करना है। जो एजुकेशन 4.0 है वो कौन रिपोर्ट जारी करता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और उसकी हेल्प कौन करता है, उसकी हेल्प करता है यूनिशिप। ठीक है, यूनिशिप क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। आपको ये याद रखना है। दूसरा देखते हैं हम, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन किस में रहा था। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये। तो इसमें जो है कौन किस श्रेणी में रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है बड़े राज्यों में रहा था हरियाणा। ठीक है, बड़े राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पे रहा था और छोटे राज्यों में कौन रहा था, आपके सिक्किम पहले नंबर पे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, ये जारी कौन करता है, जर्मन वॉच जो है जारी करता है ये। ठीक है, जारी कौन करता है, जर्मन वॉच। ठीक है, ये जारी करता है। देखिए, इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर में किसी का नाम नहीं है, जबकि फोर्थ में आता है आपका डेनमार्क का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कौन से स्थान, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्थान पे कौन है। तो उसमें जो है कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है किसी का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, चौथे नंबर पे डेनमार्क का नाम दिया गया है और आठवें नंबर पे जो है इंडिया का रैंक दिखाया गया है। ठीक है, तो उससे पहले इंडिया का रैंक जो है 10 था। अब इस साल जो है 2023 में जो है 8वां रैंक है। ठीक है, 2022 की बात करें तो उसमें जो है 2021-22 में कहें तो इसमें जो है भारत की जो है कितनी दिखाई गई थी, उसमें जो है 10th था। ठीक है, 10वां था, इस बार जो है 8वां रैंक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट वीप, जो है ये कौन जारी करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को हम विश्व बैंक बोलते हैं हिंदी में। तो ये जारी करता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बीप से संबंधित आपको समझ जा रहे होंगे। तो इसमें जो है पहले स्थान पे कौन है, आपके इंडिया जो है पहले स्थान पे है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बीप में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व की 100 शक्तिशाली विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंडिया से कितने महिलाओं का नाम किया गया है। तो इंडिया से 6 महिलाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया से कितने महिलाओं का नाम दिया गया है, आपकी 6 महिलाओं का नाम दिया गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो 6 महिलाओं का नाम दिया गया है, कौन कौन सी वो महिला हैं। तो एक तो निर्मला सीतारमण जी हैं, दूसरी माधुरी पुरी भुज हैं। ठीक है, देश निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय से संबंधित है और ये माधुरी पुरी भुज जो है सेबी से संबंधित है। ठीक है, तो दो आपके जो है ऑप्शन में आएंगे, इनको जो है राइट कर देना। इंडिया से 6 लोगों के नाम है इसमें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, उर्सुला वांडेर हैं। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, उर्सुला वांडेर हैं। ये इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री की हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सामाजिक प्रगति सूचांक। देखिए, सामाजिक प्रगति सूचांक में पहले स्थान पर कौन रहा है, आपके पहले स्थान पर रखा है पुडुचेरी। ठीक है, स्टेट और यूटी की बात कर रहा है, स्टेट यानी कि राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, पहले स्थान में कौन रहा है, पुडुचेरी। ठीक है, और आइजोल सिटी और डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा तो आइजोल आइजोल जो है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट में सामाजिक प्रगति सूचांक पे पहले स्थान पे रहा है, जबकि पुडुचेरी जो है स्टेट और यूटी में पहले स्थान पे रखा गया है, किसमें, सामाजिक प्रगति सूचांक में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है। तो 136 है, ये याद रखना आपने। और कितने देशों में से, 146 देशों में। ठीक है, 146वां देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे आपको फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड आपके क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
विश्व प्रेस सूचांक की बात करेंगे हम। विश्व प्रेस सूचांक सूचना सूचांक की बात करें तो इसमें 2022 में जो है किसने जो रिपोर्ट जारी किया था, ये क्या था, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ने, ठीक है। इसमें बॉर्डर लिखना मैं भूल गया, थोड़ा रॉन्ग हो गया था, बॉर्डर इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसने जो है दो प्रेस स्वतंत्रता सूचांक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ने जारी किया था, जिसमें जो है पहले स्थान पे आपके नॉर्वे आ जाएगा और भारत जो है 150 स्थान पे है। कितने देशों में से, टोटल देश से 180 में से, ठीक है। ये भी याद रखना है कि कितने देश थे कितने देशों में से, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है कभी भी, तो इसे भी याद रखना। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में जो है ये कौन जारी करता है, ये करता है येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी गेल यूनिवर्सिटी जो है जारी करता है। पहले स्थान पर आपका डेनमार्क रहा था और इंडिया जो है कौन से स्थान पर रहा था, 180। इसको मैंने लिखा नहीं है इंडिया का, क्योंकि जो है इंडिया का जो है 180 में से 180 आया, तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब रही थी, इस वजह से नहीं पूछेगा। लेकिन पहले स्थान पर कौन था ये पूछ सकता है। तो पहले स्थान पर कौन था आपका, डेनमार्क था, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को जारी करती है, गेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसको कौन जारी करता है, WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, इकोनॉमिक फंड, ये जो है इकोनॉमिक फॉर्म, सॉरी फंड नहीं होगा, ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये जारी करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1971 में, आपको दे रखा है। देखिए भारत इसमें 54वें नंबर पे रहा है, जबकि जो ये ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, आपके जनेवा में, ठीक है। जनेवा में है इसका मुख्यालय। और ये दावोस में जो है ये ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया गया था, ठीक है। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। स्थापना कब होती है, 1971 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2022 में इंडिया जो है 63 देशों में जो है 37वें स्थान पे रहा है, ठीक है। 37वें स्थान पे रहा है, कितने देशों में से, 63 में से, ठीक है। और वैश्विक शांति सूचांक की बात करें, इसमें 2022 में इंडिया जो है 135वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, आपके आइसलैंड है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए वर्ल्ड जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ठीक है, कौन सा प्रदूषण शहर है कौन सा नहीं है, इसके बारे में। तो ये कौन जारी करता है, IQ, जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। IQ से आप समझ जाएंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो IQ जो है स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, ये जारी करता है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यानी कि प्रदूषण के बारे में, ठीक है। इसमें पहले स्थान पे आता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश सबसे जो है प्रदूषण शहर कौन सा है, आपका बांग्लादेश है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और पाँचवें नंबर पे है इंडिया है, ठीक है। ये याद रखना आपको। ये जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, ठीक है। दिल्ली की जो राजधानी है, यानी कि दिल्ली जो है इसमें जो है सबसे खराब स्थिति है इसकी। और शहर की बात करें तो भिवाड़ जो अलवर पे है, यूपी में है अलवर, ठीक है। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या है, आपके पर्यावरण के बारे में काफ़ी ख़राब है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे हम। देखिए ये इम्पोर्टेंट, मैंने करंट अफेयर नहीं है ये जो मैंने अजय रावत जी की बुक से लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है इसमें से, शांति रक्षा अधिनियम, ठीक है। शांति रक्षा अधिनियम जो है 28 अप्रैल 1987 को, ठीक है, 87 नहीं 1947 को, ठीक है, 1947 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसके टिहरी दरबार ने लागू किया था। मैंने एक क्वेश्चन जो है पूरी जो है डिटेल में लिखा है। तो शांति रक्षा अधिनियम क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो टिहरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में ने कब शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया था, ठीक है। तो कब किया था, 28 अप्रैल 1947 में किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो है करंट जो अजय राव जी की बुक है उसमें से कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 15 मई 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें थे परिपूर्णानंद, ठीक है। उससे पहले तो जो श्रीदेव सुमन थे 1944 को, उनकी जो है भूख हड़ताल के दौरान उनकी डेथ हो चुकी थी 25 जुलाई को, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, परिपूर्णानंद पैनुली बने थे। उनको टिहरी रियासत में गिरफ्तार किया गया था, कब, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये भी याद रखना है आप। तो उसके बाद कौन अध्यक्ष बने, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को देहरादून से टिहरी के
संग्रामियों, ठीक है, जो संग्राम है स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा प्रकाशित युगवाणी ने टिहरी के संघर्ष तथा वहां की अभिव्यक्ति की व्यापक मंच दिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन से पत्र ने देहरादून से टिहरी के स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा प्रकाशित किस पत्र ने जो है उसमें संघर्ष में अभिव्यक्ति का व्यापक मंच दिया था। तो आपका हो जाएगा युगवाणी ने, ठीक है, जो देहरादून से प्रकाशित होता था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्रीदेव सुमन को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो देवप्रयाग से उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी का गांव पूछेंगे तो जौल गांव हो जाएगा, ठीक है। कभी भी गांव भी पूछ लेते थे। पिछली बार क्या पूछा था आपसे, जो CDS रावत जी हैं उनके बारे में पूछा था कि वो किस गांव से हैं, तो पौड़ी से थे, ठीक है। ये टिहरी से हैं, गांव उनका जो है जौल है, ठीक है। गांव भी पूछ लेता कभी भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 जुलाई 1946 को देखिए प्रथम वर्ष जो है सुमन दिवस कब मनाया गया। तो वो मनाया गया 25 जुलाई 1946 को, ये भी याद रखना है आपको। और उसके बाद बात करें जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसमें प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। कब हुई थी, 23 जनवरी 1939 को हुई थी देहरादून में, ठीक है। तो उस समय जो है किसके मकान पे जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, श्यामचंद्र सिंह नेगी के मकान में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम रवाई कांड के पश्चात। देखिए रवाई कांड की बात कर रहे हैं। रवाई कांड के पश्चात 1935 में सकलाना पट्टी में उनियाल गांव में सत्य प्रकाश रतुर ने बाल सभा की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बाल सभा की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, प्रसाद रतुड़ी जी ने की थी। कहाँ पे, सकलाना पट्टी में, ठीक है। रवाई कांड के पश्चात 1935 में, ठीक है। ये भी याद रखना आपको डेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 मार्च 1938 को। देखिए 20 मार्च 1938 डेट आपको याद रखना है। दिल्ली में अखिल पर्वतीय सम्मेलन में उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे और श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली में अखिल पर्वतीय सम्मेलन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था। तो एक तो बद्रीदत्त पांडे हो जाएगा, दूसरा श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था। कब, 20 मार्च 1938 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5-6 मई को, ठीक है। 5-6 मई की बात कर रहा है। 5-6 मई 1938 को नेहरू की अध्यक्षता में श्रीनगर में श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत की प्रजा के कष्टों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। तो किसने प्रस्ताव पारित किया था, पूछ सकता है। श्रीदेव सुमन ने। किसकी अध्यक्षता में, नेहरू जी की अध्यक्षता में। कब किया था, 5 से 6 मई 1938 को, ठीक है। और कहाँ की थी अध्यक्षता, श्रीनगर में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछली बार पूछा गया था कि नेहरू जी जो है उत्तराखंड कब आए थे, यानी कि गढ़वाल में जो है कब आए थे। 1930 लिखा था परीक्षावाणी में, और जो है अजय राउत जी की बुक में 1936 है। तो ये याद रखना आपको। तो 1936 राइट आंसर था उसका। और उसके बाद जो है एग्जामिनर ने भी 1936 आंसर सही दिया था, जबकि परीक्षावाणी में जो है 1930 था, ठीक है। क्वेश्चन जो है अजय राउत जी की बुक को जो है पिछले साल भी कुछ उनकी किताबों के बारे में जो कुछ चला था, तो वो जो है सही किताब है करके इस तरह से बताया गया था उनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सारे डिटेल में लिखे गए हैं। ये वीडियो जो है 20-25 मिनट से ऊपर ही जाएगी, तो देख लेना आपको उनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनसे नहीं है। अगला है जौनपुर तथा रवाई क्षेत्र की आज़ाद पंचायत की बराबर सभाएं कहाँ की जाती थी। कहाँ की जाती थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ की जाती थी, आपके तिलाड़ी के चंदा दुजोरी नामक स्थान पे किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर तथा रवाई क्षेत्र की जो सभाएं बराबर सभाएं होती थी वो कहाँ पे होती थी। वो होती थी तिलाड़ी के चंदा दो जरी नामक स्थान पे होते थे। तो किसकी पंचायत होती थी, आज़ाद पंचायत की, ठीक है। ये बराबर सभाएं होती थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जो नेपाल के महाराजा, ठीक है, महाराजा लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे महाराजा होना चाहिए था। महाराजा उनके महामंत्री के तर्ज पर हीरा सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी, 5 सरकार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। सॉरी इसके लिए। तो नेपाल के राजा और उनके महामंत्री के तर्ज पर हीरा सिंह को, ठीक है, याद रखना, हीरा सिंह को 5 सरकार की और बैजनाम को जो है 3 सरकार की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 5 सरकार की किसको और 3 सरकार की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये दी गई थी 5 सरकार की हीरा सिंह को और जो 3 सरकार की बैजराम को, ठीक है। ये याद रखना आपको। बैजराम 3 सरकार हो जाएगा, हीरा सिंह 5 सरकार हो जाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में याद रखना आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए व्यक्तिगत
सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन में तुलसी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए तुलसी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1940 से 41 के समथिंग इनकी व्यापक जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, किसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 1948 से 1960 तक। देखिए जवाहर महिला संगठन की मंत्री भी रही थी, कौन, तुलसी देवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, इसे भी याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1948 में तुलसी देवी, देखिए तुलसी देवी ने हस्तलिखित त्रैमासिक महिला जागृति पत्रिका निकाली थी और उनकी खुद संपादक भी थी। ठीक है, पूछ सकता है कि 1948 में हस्तलिखित त्रैमासिक महिला जागृति पत्रिका का किसने निकाला था, इनकी संपादक कौन थी। तो तुलसी देवी जी थी। इनके बारे में आपको डिटेल में याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1932 में कुर्मांचल महिला समाज सुधार सम्मेलन में मंत्री का पद ग्रहण किसने किया था। देखिए किसने किया था, वो किया था आपने तुलसी देवी ने। ठीक है, तुलसी देवी ने ही किया था ये। ठीक है, इसे भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है 1882 में बालमू ने टिहरी रियासत के खिलाफ चले आंदोलन ठंडक में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालमू ने, ठीक है, बालमू ने, ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है, बालमू नाम जहाँ पे आएगा आपको आंसर है। देखिए ठंडक क्या होता है, जो है जो टिहरी पंजाब मंडल था उसके विरुद्ध जाने वालों को कहा जाता था, ठंडक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, ठंडक कहा जाता था, ये याद रखना आपको। तो ठंडक के बारे में पूछेगा तो आपको बालमू नाम याद रखना है, बालमू। ठीक है, ये मैंने परीक्षा क्या कहते हैं अजय रावत जी की बुक में देखा था, तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया था, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तिलारी कांड जो है, तिलारी कांड जो है उसके बारे में है। तिलारी कांड जो है को क्या कहा जाता है, छोटा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये याद रखना आपको कि तिलारी किसे छोटा जलियांवाला बाग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है तिलारी कांड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुलसी देवी का जन्म कब हुआ था। 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, अल्मोड़ा में 1904 में। ठीक है, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें, देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना किससे की गई है, वो की गई है फ्रांस और रूस की क्रांति से की गई है, जिसे जन क्रांति और नए भारत का निर्माण करने की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है आपको ये बताना। ठीक है, इसे दी गई है किसे, जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई है। ठीक है, ये याद रखना आपने। देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना फ्रांस तथा रूस की क्रांति से जन क्रांति और नए भारत का निर्माण करने की संज्ञा दी गई है जयप्रकाश नारायण द्वारा 1942 में। देखिए 1942 में सर्वोदय के नेता थे कौन, जयप्रकाश नारायण, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए 1942 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था आपके, ये आपके मनाया गया था नैनीताल में, याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कि क्वेश्चन 1942 में राष्ट्रीय सप्ताह कहाँ मनाया गया था, तो मनाया गया था नैनीताल। या फिर पूछ सकता है कि नैनीताल में राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया था, तो अप्रैल 1942 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़े सूचांक वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने डिटेल में लिखे हैं ये। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 में इंडिया जो है कौन से रैंक में रहा था। इंडिया में जो है पहले तो पूछेगा इंडिया की जो है जो राज्य हैं, स्टेट है, उनके बारे में पूछेगा ये। तो पहले स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जारी करता है इसको वर्ल्ड में। ठीक है, वैसे जो है इस साल 2022 की बात करेगा तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने किया था। वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है आपके, पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल, याद रखना इनको। वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, उनके अंदर काम करता है ये। ठीक है, तो इसने जारी किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022। इसमें जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। पहले जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया के बारे में करता है, जो इंडिया में करता है वो कौन करता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक है, कहीं आप नीति आयोग मत लिख देना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचांक 2022 किसने जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। इसमें इंडिया कौन से स्थान पर था, 135वें स्थान पर था, ये भी याद रखना। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 किसने जारी किया था, मतलब इसमें कौन पहले स्थान पर रहा था, तो यह था गुजरात रहा था पहले स्थान पर, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, दोनों राज्य जो है पहले स्थान पर रहे थे किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में। और जो इकोसिस्टम स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है आपको
कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव विकास सूचांक 2021 की बात कर रहे हैं, तो मानव विकास सूचांक 2021 में किससे जारी किया? तो यूएनडीपी जारी करता है इसको। इसके कितने आधार हैं पूछेगा, तो आधार हैं इसके 3। कौन कौन से? पहला तो साक्षरता है, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, तीसरा क्या होगा? जीवन प्रत्याशा, ठीक है। इससे संबंधित इसमें पहले स्थान पे जो है स्विट्जरलैंड रहा था, और जो दूसरा इंडिया जो है 132वें स्थान पे रहा था 91 देशों में, ठीक है। 191, ठीक है। 191 देशों में से 132वें स्थान पे रहा था इंडिया, किसमें? मानव विकास सूचांक 2021 में यूएनडीपी ने जारी किया था। इसके 3 आधार हैं। पहला है साक्षरता, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा क्या है? जीवन प्रत्याशा। मैंने 2021 लिखा है, लेकिन 2022 में जारी किया, 2021 में जारी किया गया था ये। 2021 के है, लेकिन 2022 में जारी किया गया था ये, ठीक है। इसमें इंडिया का स्कोर क्या रहा था? 0.623 रहा था। ये याद आपको रखना है कि स्कोर भी पूछ सकता है आपको। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचांक 2022 में इंडिया के 29 स्थान पर था, 40 नंबर पे था। ये आपको याद रखना है किसमें? वैश्विक नवाचार सूचांक 2022 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचांक 2022 में ये इसे कौन जारी करता है? इसे जर्मनी की एक संस्था है जिसको वेल्थू गरहिल्स बोलते हैं, वो जारी करता है। इसमें पाकिस्तान 99 में, इंडिया 107 में, और फर्स्ट रहा था बेलारूस में, ठीक है। भुखमरी की सूचांक पे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि जो है ये कई क्वेश्चन खड़े कर देता है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी याद रखना कि वैश्विक भुखमरी सूचांक 2022 में पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे था बेलारूस, ठीक है। बेलारूस आपका राइट हो जाएगा, और इंडिया था 107 में, पाकिस्तान 99 में, जर्मनी के वेल्थू गरी हिल्स ने ये जारी किया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में है। देखिए नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में जो है दिए जाते हैं, आपको पता ही होगा। किसी से रसायन में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और इसमें चिकित्सा में दिया, मेडिसिन में दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अर्थशास्त्र में सबसे बाद में किया गया था, 1968 से इसकी जो है स्थापना की गई थी नोबेल पुरस्कार देने की, लेकिन 1969 से दिया गया था, ठीक है। दिया कब किया गया था? 1969 से, और वैसे स्थापना होती है इसकी 1968 में, ठीक है। और अमर्त्य सेन को मिला था कब? 1991 में, 1999 में मिला था अमर्त्य सेन को, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थे ये भी, तो इनको मिला था 1999 में, ठीक है। उसके बाद शांति में किसको मिला था? शांति, देखिए शांति है ना, इसमें जो है कौन जारी करता है? शांति वाले जो नोबेल पुरस्कार है ये करता है ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है। ओस्लो की जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये जारी करता है। बाकी की जो 5 है ना, वो 5 करता है कौन? स्वीडन स्टॉकहोम। स्वीडन स्टॉकहोम जो है बाकी की 5 जो है जारी करता है नोबेल पुरस्कार, जो कि 6 श्रेणियों में दिया जाता है ना, उस 6 श्रेणी के में से 5 में स्वीडन जो है देता है। स्वीडन की जो स्टॉकहोम है वो देता है, और बाकी की जो एक है, सिर्फ एक जो है शांति का, वो देता है नौसले, ओस्ले देता है, जो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, मेडिसिन की में दिया गया था स्वाति पाबो को, जो मानव के कर्मिक विकास की खोज के लिए दिया गया था इनको, ठीक है। ये याद रखना आपको। रसायन में दिया गया था किसको? मोर्टन ने मेंडल को, और कैरोलिन वाटोर्जी को, और वेरी शार्पलेस को, ठीक है। इनको दिया गया था किसमें? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रसायन में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी, तो मैं उसको जो है डिटेल में बता ही रहा हूँ आपको। देखिए रसायन क्या हमने बता दिया था इसको, ये इकोनॉमिक्स में है। देखिए इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? डगलस डायमंड को मिला था, वैन बोनोक को मिला था, फिलिप डायनेकिंग को मिला था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या डब्ल्यू लिखा है, एच लिखा है। एच क्यों लिखा है ये? क्योंकि इनके बीच में, ठीक है, जैसे डगलस डब्ल्यू डायमंड, वैन एस वोनिनॉक, और फिलिप एच डायविकिंग, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि WSH नाम की जहाँ पे भी आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स में जिनके बीच में, तो वो इकोनॉमिक्स से संबंधित हो जाए। 3 लोगों को मिला था इकोनॉमिक्स में, रसायन में भी 3 लोगों को मिला था, ठीक है। केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला था। इकोनॉमिक्स में आपका कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था इसमें भी। और जो बैंक ऑफ वित्तीय संकट के लिए पर रिसर्च के लिए मिला था किसको? इकोनॉमिक्स में, इन तीनों को, ठीक है। ये याद रखना आपको। और जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो है स्वेरिक्स प्रिक्स बैंक प्राइज भी कहते हैं इसको, ठीक है। याद रख लेना इसको, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स को जो प्राइस होता है? स्वेरिक्स स्वेरिक्स पिक्स बैंक प्राइज भी बोलते हैं, ठीक है। शांति में देखिए, शांति की बात करेंगे, पहले हमने किसकी बात की थी?
शांति की बात की थी ना, कौन जारी करता है? ओस्ले, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जो है जारी करता है। इसमें शांति की जो की थी सेंटर फॉर सिविल लेबोरेटरीज यूक्रेन की जो संस्था है, इसको मिला था शांति के उसमें, ठीक है। और दूसरा मेमोरियल रूस को मिला था। तीसरा मिला था एलिस बियालिट्स्की को, ठीक है। इन तीनों को मिला था इसमें, ठीक है। ये नाम भी अजीब अजीब नाम के हैं, इनको पढ़ने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी भी, तो याद रखना। देखिए साहित्य में किसको मिला था? एनियोनोक्स को मिला था, लेकिन मैं साहित्य और संवेदन, ठीक है। एनियोनोक्स जो है ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद भौतिकी में किसको मिला था? वो भी याद रखना आपको। भौतिकी में मिला था आपको किसको? एंटन जिलेंकर को मिला था। एलियन आस्पेक्ट को मिला था। जॉन क्लोजर को मिला था, ठीक है। किसके लिए मिला था? क्वांटम मैकेनिक्स के काम के लिए, ठीक है। इनके वर्क में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, इसके लिए इनको फिजिक्स के में मिला था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। न्यू हो तो मेरे यूट्यूब पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।